अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का बजट पेश होते ही भारत का शेयर बाजार धड़ाम से क्यों गिर पड़ा, यहां तक कि निफ्टी 50 तो 2% के करीब गिर चुका था, तो वहीं सेंसेक्स भी 1.5% के नीचे ही जाकर क्लोजिंग मारा है। आखिरकार ऐसा बजट में क्या आ गया था? जब बजट पेश हो रहा था तो शुरुआत में शेयर मार्केट ऊपर भागते चला जा रहा था, लेकिन आखिरी के कुछ चंद सेकंड के अंदर इस तरीके से गिरा कि भाई साहब लग रहा था कहीं क्रैश ही ना हो जाए। आखिरकार उन चंद मिनट के अंदर क्या हो गया था कि सब पूरी तरीके से रूठ गए और सब एक ही बैग कहे कि अब छोड़िए, अब हम निकलते हैं शेयर बाजार से, और तुरंत ही शेयर बाजार गिरना चालू हो गया। लोग अब डर रहे हैं कि जब बजट के दिन ही शेयर बाजार गिर चुका है तो क्या पूरा सालों साल तक ये बाजार गिरता रहेगा? क्योंकि ऐसा क्या बजट में हो गया था कि गिरने का कारण बन गया। देखिए, पहले आपको मैं वो सारे पॉइंट बता देता हूं जो इस बजट के अंदर हुए हैं, क्या क्या लागू होगा तो क्या क्या लागू नहीं होगा, किन चीजों में चेंज आया है तो किन चीजों में चेंज नहीं आया है। फिर आप खुद बता दोगे कि अच्छा, मतलब ये कारण था जिसकी वजह से शेयर बाजार गिरा था। देखो, असल में 9वीं बार ऐसा हुआ है कि निर्मला सीतारमण बजट को पेश कर रही हूं, और आज तक ऐसी कोई भी महिला या कोई भी पुरुष या कोई भी ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जिसने 9 बार बजट को पेश किया हो। निर्मला सीतारमण ऐसी पहली महिला बन चुकी हैं। सबसे पहले ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब के पास जाती हैं, उसके बाद जाकर ये बजट पेश करती है। और बजट के अंदर जब पेश करते हैं, शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहता है, क्योंकि शुरुआत में यही सब अनाउंस करती हैं कि किसानों के लिए अच्छा किया जाएगा। लोग जीएसटी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, क्या पता जीएसटी के लिए कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो। लेकिन 2025 के अंदर सितंबर और अक्टूबर में जीएसटी को लेकर निर्णय हो चुका था, इस वजह से जीएसटी को लेकर कुछ खास कहा नहीं गया। यहां तक कि ये कहा गया कौन कौन से निर्णय लिए गए, जैसे कहा गया कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक अर्थ मेटल मैग्नेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। उसके बाद अगर आप आगे देखने की कोशिश करेंगे तो गर्ल्स हॉस्टल को लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। कहा गया कि हर जिले के अंदर एक मिनिमम गर्ल्स हॉस्टल तो बनाया ही जाएगा। इसके लिए काफी बड़ा बजट भी पास हुआ। भारत के अंदर देखोगे तो लगभग 800 से 805 जिले हैं। ये जिले कम ज्यादा होते हैं। यूपी में देखो कभी 75, कभी 74, ऊपर नीचे जिले होते रहते हैं। तो 800 से 805 के बीच मान सकते हो, तो इतने गर्ल्स हॉस्टल आपको बनते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा लगभग 3 ठो बनाए जाएंगे, और अभी भी भारत के अंदर हैं। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट तो ये हुआ, और विदेशों वालों के लिए तो काफी बड़ा मतलब मुआवजे वाला खेल है ये। कहा गया कि एआई को लेकर जो डाटा सेंटर खोलेगा, एआई को लेकर अगर कोई विदेशी कंपनी भारत के अंदर आएगी तो 2047 तक उससे हम कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। डाटा सेंटर क्या होता है? असल में जो भी ऐप होते हैं, ऑनलाइन जो चीज़ें होती हैं, उनका डाटा स्टोर करने के लिए ना बहुत बड़े बड़े रूम में खूब ढेर सारे कंप्यूटर्स रखे जाते हैं, वहाँ पर पूरा पूरा डाटा स्टोर रहता है। अमेजॉन के पास भी है, गूगल के पास है, कई सारी ऐसी कंपनियां जो कि डाटा सेंटर बनाने का काम करती हैं। तो अगर भारत के अंदर कोई भी कंपनी 2047 तक डाटा सेंटर खोलने का काम करेगी तो उस पर 0 टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा। फ्री टैक्स फॉर अदर कंट्री हो चुका है इस सेक्टर के अंदर, जिससे जान जाइए भारत के अंदर एआई का बूम और तेजी से आने वाला है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। लगभग कईयों हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसका मतलब है कि जो रेलवे होगा वो एक जगह चलना चालू करेगा, जैसे दिल्ली चलेगा डायरेक्ट वाराणसी रुकेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर सिलीगुड़ी, तो बहुत सारे डॉट्स को ये कनेक्ट करता हुआ चलेगा। ऐसे कई सारे बनाए जाएंगे, और लगभग 7 कहा गया है कि 7 मतलब हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि जो बच्चे हैं उनको कंटेंट क्रिएशन भी सिखाया जाएगा, जिसे ऑरेंज इकोनॉमी भी कहा गया। कंटेंट क्रिएशन का मतलब वीडियो कैसे बनाई जाती है, एल्गोरिथम कैसे काम करता है, मतलब एक जो वीडियो बनाने के लिए पूरा का पूरा सेटअप होता है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और हाई लेवल जहाँ पर पढ़ाई होती है वहाँ पर ये सिखाने का भी काम धीरे धीरे चालू होगा। धीरे धीरे होगा, एक ही बैग नहीं चालू हो जाएगा। और उसी के साथ साथ कहा गया है कि जो नॉर्मल लोग हैं, आप और हम जैसे सैलरीड पर्सन हैं, तो सैलरीड पर्सन के लिए सोचा गया था कि जो 12,75,000 का है कि उसके ऊपर क्या पता बढ़ा दिया जाए, 15 लाख कर दिया जाए, 15 लाख कमाओ तब भी टैक्स ना दो। तो उन सबको लेकर कोई चेंजेस नहीं आया है। हाँ, ये कहा गया है कि जो आप आईटीआर भरते थे, जो फॉर्म भरते थे, उसे सरल कर दिया जाएगा ताकि एक नॉर्मल आदमी भर दे। कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती थी, कुछ मिस स्पेलिंग हो जाती थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को बहुत बड़ा भुगतान भरना पड़ता था। असल में इस बार ये भी कह दिया जा चुका है कि अब उतना बड़ा भुगतान नहीं, थोड़ा बहुत भुगतान भर देंगे तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। कुछ लोग गलत कभी भर देते थे, तो उसके लिए थोड़ा बहुत भुगतान हो जाएगा तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ तो अच्छी चीज़ें हैं,
तब भी शेयर मार्केट क्यों गिर गया? देखो, अंत में निर्मला सीतारमण अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकाल देती हैं जो कि पूरे शेयर मार्केट वालों को मतलब राज नहीं भाता। उन्होंने कहा कि जो एसटीटी लगता है, एसटीटी एक टैक्स होता है जिसे आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी कहते हो। जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप सेल बाई करते हो ना, तो सेल करने पर भी, बाई करने पर भी एसटीटी चार्जेस लगता है। यह एसटीटी चार्जेस अभी तक 0.02% लगता था, लेकिन अब ये 0.05% लगेगा। आप कहोगे किसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर 0.02% और 0.05% लगभग 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। मतलब अगर एसटीटी से सरकार को 1000 करोड़ का प्रॉफिट होता था, तो अब 2500 करोड़ का प्रॉफिट होगा। सरकार को प्रॉफिट होगा, लेकिन जो फ्यूचर ऑप्शन करता होगा, जो ट्रेडिंग करता होगा, उसके लिए घाटा है, उसको टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा। जो करोड़ों में करते हैं उनके लिए 0.05% भी बहुत होता है। हजारों में, लाखों में किसी किसी का चला जाता है। इस वजह से भाई साहब, अब आप चाहे प्रॉफिट करिए चाहे लॉस करिए, इतना तो आपको भरना ही पड़ेगा। अब आप खुद बताइए, अगर कोई 5 करोड़ से कर रहा होगा तो खुद सोच सकते हो कि उसको 0.05% भी कितना महंगा पड़ेगा। लाखों में जा सकता है, कई हजारों में जा सकता है। तो पहले मान लेते हैं अगर वो 20,000 एसटीटी भरता था पूरा बाई सेल ओई सेल करने पर, मान लेते हैं, तो अब उसको 45,000 भरना पड़ेगा, 2.5 गुना ज्यादा महंगा। तो इस वजह से यही चीजें लोगों को रास नहीं आई, जिसकी वजह से लोगों ने फिर उदास होकर मार्केट को ही गिरा दिया। और यही कारण था जो अंत में आपकी निर्मला सीतारमण कह दी कि जो एसटीटी के चार्जेस लगते थे बाई सेल करने पर, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने पर, वो 0.02% से 0.05% हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ऊपर की बातें क्या थी, बजट में क्या हुआ था, क्या चीजों में फायदा होगा तो किन चीजों में आपको नुकसान होगा। और अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करके रखिएगा। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलते हैं, जहां पर पूरा विस्तार से उन 10 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जहां पर बजट को पेश किया गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।